इसका आउटपुट इमेज देख लेते हैं कि पहले तो ये नीला रहा था, अब ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ग्राउंड पर रेड कलर था, यहाँ पर ब्लैक और मल्टीमीटर बजर पे मुझे ऐसा करके देखना है। आया है आप टूटा हुआ, अब मैं ड्रॉ करूँ तो नहीं आना चाहिए, आगे चला गया, इसका मतलब आउटपुट इमेज ओके। नमस्कार दोस्तों, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद कुद्दूस। आज हमारे पास ई बाइसिकल का एक चार्जर आया हुआ है, जो कि इसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। इसे हमें देखना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले किसी भी चार्जर को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और स्विचिंग इम्पीडेंस लिया जाता है। तो इनपुट इम्पीडेंस लेने के लिए मल्टीमीटर को सबसे पहले बजर पे एडजस्ट करना है। उसके बाद रेड प्रोब को, जो ये कैपेसिटर है जिसे मेन फिल्टर कैपेसिटर कहते हैं, इसके माइनस वाले टर्मिनल पे जोड़ना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने रेड प्रोब को माइनस वाला टर्मिनल पे जोड़ दिया। अब यहाँ पर एक स्विचिंग है, इसका इम्पीडेंस लेना है और इनपुट इम्पीडेंस लेना है और आउटपुट इम्पीडेंस लेना है। तो सबसे पहले हमें ये जो मेन लीड है इसका इनपुट इम्पीडेंस लेना है। तो ये वायर यहाँ जुड़ा हुआ है, इस पर हमें इनपुट इम्पीडेंस लेना है। तो इसमें दो तरह की बातें आएंगी, आप लोग मीटर के ऊपर खास ध्यान देना। या तो जैसा कि अभी मीटर, जैसे मैंने दोनों प्रोब अलग अलग रखा है तो कुछ नहीं शो कर रहा, उसी तरह से कुछ नहीं शो करेगा, या एक बार कुछ डीजे जाके चला जाएगा। दोनों ही कंडीशन में इनपुट इम्पीडेंस को ओके माना जाएगा। तो अब हम सबसे पहले इनपुट इम्पीडेंस ले रहा हूँ रेड और ब्लैक प्रोब पर, तो कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनपुट इम्पीडेंस ओके है। लेकिन क्या इनपुट इम्पीडेंस ओके 100% है? तो जवाब होगा नहीं। केवल इतना माना जा सकता है कि केवल एसी इनपुट का ये वाला एरिया ही सही है, आगे के बारे में मुझे जानकारी नहीं। तो उसको कैसे लेते हैं? एक प्रोब हमें रेड प्रोब लाइट पर रख देंगे और फिर ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के प्लस पे रखने पर वन साइडेड डिफ्लेक्शन आना चाहिए। अगर वन साइडेड डिफ्लेक्शन या वैल्यू आया तो सही है। देखिए मैं रख रहा हूं, कुछ आया तो जवाब होगा नहीं। लेकिन प्रोब बदल देने के बाद अगर आ गया तो सही मानी जाएगी। देखिए प्रोब बदलते ही आया है यहाँ। इसका मतलब ये है कि इनपुट इम्पीडेंस लाइव वाला ट्रैक का सही है। अब हमें न्यूट्रल के लिए क्या करना है? ठीक वैसा ही। अब हमें क्या करना है कि आपको ब्लैक प्रोब न्यूट्रल पर रखना है और फिर जो कैपेसिटर है उसके प्लस पर रेड रखना। अगर ऐसे करने पर वन साइडेड कुछ न कुछ वैल्यू मीटर में शो कर गया तो न्यूट्रल वाला ट्रैक सही मानी जाएगी। तो देखते हैं, कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं प्रोब बदलूं तो हर हालत में कुछ न कुछ ओम आना चाहिए। तो इसे ओके माने। तो मैंने इसे प्रोब को बदल दिया, यहाँ पर कुछ न कुछ आ रहा है, इसका मतलब इनपुट इम्पीडेंस ओके। और यहाँ पर भी एक बार फिर से देख लें, ऐसे प्रोब होने पर आया, ये भी ओके, यानी ये भी ओके है। इनपुट इम्पीडेंस ओके है। अब आते हैं स्विचिंग का इम्पीडेंस लेना है। स्विचिंग का इम्पीडेंस क्यों हम ले रहे हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि मान लीजिए ये स्विचिंग खराब हो गई और मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया तो क्या होगा? अगर इसमें से कुछ शॉर्ट होगा तो दूसरी चीज भी खराब हो सकती है। इसलिए हमें इनपुट इम्पीडेंस और स्विचिंग इम्पीडेंस जरूर लेना चाहिए। अब आपको स्विचिंग इम्पीडेंस कैसे लेंगे? इसके लिए मल्टीमीटर को बजर पे एडजस्ट करना है और बजर पे एडजस्ट करने के बाद रेड प्रोब को, जो ये कैपेसिटर है, उसके माइनस वाले टर्मिनल पे जोड़ देनी है। इस कैपेसिटर जिसे MFC कहते हैं, यहाँ पर आपको जोड़ देना रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब। ये तीनों पिन जो स्विचिंग के पिन हैं, स्विचिंग मॉसफेट के पिन हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये स्विचिंग मॉसफेट यहाँ पे लगा हुआ है। स्विचिंग मॉसफेट लगा हुआ है, इसके 3 पिन हैं। इनके तीनों पिनों पर हमें इम्पीडेंस लेना है। तो रेड प्रोब को हमने कैपेसिटर के माइनस वाले टर्मिनल पे जोड़ दिया और फिर मैं इन तीनों पर रखूंगा। तो इसमें से एक खास बात देखने को मिलेगा मीटर में आपको कि एक पर हाई रेसिस्टर शो करेगा, एक पर सबसे कम और एक पर मीडियम। तो देखते हैं, पहले वाले पर देखता हूं मैं। देखिए आपको यहाँ पे मीटर में क्या शो कर रहा है? 563। अब दूसरे वाले पर क्या मिल रहा है ये देखना है, 406 और थर्ड पर बजर विथ 0। ठीक है,
तो ये तीनों इम्पीडेंस आपको अलग अलग मिले, हाँ या ना? हाँ, यस। अगर आपको जिस पर ज्यादा मिलता है उसे क्या कहते हैं? गेट। गेट। और जिस पे मिडिल मिलता है उसे ड्रेन, और जिस पे सबसे कम मिलता है उसे सोर्स कहते हैं। इस इम्पीडेंस के क्या फायदे हो गए कि इससे हमें ये पता चला कि ये मॉसफेट खराब नहीं है। साथ ही साथ इससे जुड़े कंपोनेंट यानी गेट से जुड़े कंपोनेंट और ड्रेन से जुड़े कंपोनेंट और सोर्स से जुड़े कंपोनेंट भी सही है। तो इनपुट इम्पीडेंस भी ठीक है, स्विचिंग इम्पीडेंस भी ठीक है। अब हमें सीधा आना है आउटपुट इम्पीडेंस पर। तो आउटपुट इम्पीडेंस के लिए क्या करना होगा? जैसे कि हमने इनपुट इम्पीडेंस के लिए क्या किया था? कैपेसिटर का यानी एमएफसी का माइनस लिया था। उसी तरह से इस साइड का जो माइनस पे हमें रेट पर रखना होगा कैपेसिटर के। तो किस पे रखना है? अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए, देखिए ये मोटा ट्रैक जो होता है ये ग्राउंड का होता है। अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है? इस साइड में लगा हुआ जो आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर है इस पर हमें रखना होगा, माइनस पे लाइनिंग होती है माइनस वाले पे। तो ये माइनस लिखा हुआ है, इस पे हमें रख देना है। तो ये माइनस पे रखना है, ये वाला ट्रैक आ गया माइनस, और हमें इसका इम्पीडेंस लेना है, माइनस का इम्पीडेंस ले लेना है। यहाँ पे रेड पर रख दिया और सीधा ये जो डायोड है, डायोड के ये वाला कैथोड वाले पॉइंट पर, ये कैथोड वाले पॉइंट पर हमें रखना है ब्लैक। तो ये देख रहे हैं कि ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको वन साइडेड, जैसे कि आपको यहाँ पर आ रहा था वैसे वन साइडेड ओम आना चाहिए कुछ ना कुछ। यहाँ पे आके चला गया तो घबराना नहीं है। अब मैं प्रॉप बदल दूं तो स्टिल आ जाना चाहिए ओम, जाना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। हमने यहाँ पे रखा यानी आके चला जा रहा, यहाँ भी आकर के चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आउटपुट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इनपुट इम्पीडेंस ठीक है, स्विचिंग इम्पीडेंस ठीक है, आउटपुट इम्पीडेंस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है ये हम लोग देखेंगे। तो हम इसको वोल्टेज के रूप में भी समझ सकते हैं कि वोल्टेज भी चेक करके हम पता कर लेंगे कि इधर वाला सर्किट ठीक है कि नहीं है, या इधर वाला सर्किट ठीक है या नहीं। तो अब सीधा हम लोग उसे हॉट टेस्ट में जानने की कोशिश करते हैं। आउटपुट इम्पीडेंस वैसे तो गलत है, लेकिन अगर आउटपुट इम्पीडेंस अगर गलत है तो इधर वाला सर्किट तो ठीक होनी चाहिए। तो हम हॉट टेस्टिंग में हम इसे जानते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? ये प्रोब को आपको प्लग में लगा देना है। पहले ये सारे बंद होने चाहिए, उसके बाद हमें प्लग में लगा देनी है, उसके बाद इसका स्विच ऑन करना है। अब हमें चेक करना है कि क्या इनपुट वोल्टेज आया या नहीं आया, आउटपुट इम्पीडेंस आया या नहीं ये देखना है। इनपुट इम्पीडेंस तो चेक कर चुके हैं, पहले वोल्टेज देख लेनी है हमें। वोल्टेज देखने के लिए सबसे पहले हमें इस मीटर पे ध्यान देना होता है। 600 वोल्ट एसी पे रखना होगा। ये एसी का साइन है और ये 600 वोल्ट। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे 220 वोल्ट एसी आता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसमें से आवाज भी आ रही है इस सर्किट में, इसलिए इसका मतलब कुछ फॉल्ट है। हमें इसमें गौर से देखना पड़ेगा। आवाज आपने सुना होगा, फिर से एक बार मैं इसे ऑन करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। आ रही है आवाज? आवाज आ रही है। तो ठीक है, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसे हमें देखना होगा। लेकिन हमें यहाँ पर अब हम हॉट टेस्टिंग में नहीं देख सकते क्योंकि इसमें आवाज आ रही है। पहले उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा कि आवाज क्यों आ रही है। अब जब भी ची की आवाज आती है ये माना जाता है कि एसएम ट्रांसफार्मर फाल्टी है, एसएम ट्रांसफार्मर फाल्टी है, या कोई ना कोई कंपोनेंट इसमें से ढीले डाले हैं या टूटे हुए हैं, ऐसा हो सकता है। या एसएम ट्रांसफार्मर खराब है, या उसकी बाइसिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो हमें इसे गौर से देखना होगा कि क्या खराब। पहले तो हम इसे ड्राई सोल्डरिंग करके देखेंगे कि क्या कोई ड्राई है या नहीं। ये मॉसफेट भी ओवर गर्म हो रहा है। ये मॉसफेट क्या रहा है, अगर आप छू के देखिए तो बहुत गर्म हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पे लोड पड़ रहा है। तो हमें इसे गौर से देखना है कि क्या खराब है। तो पहले तो हमें इसमें जहां भी ढीले ढाले लग रहे हैं उसे सोल्डरिंग कर देनी। सोल्डरिंग करने के लिए आपके पास सोल्डर वायर चाहिए और सोल्डर चाहिए। ठीक है, सोल्डर वायर। तो जो ढीले डाले हैं उसको पहले हम सॉल्व कर लें। यहाँ पे कोई ढीला लग रहा,
उसके बाद इधर जहाँ पे ढीले ढाले लग रहे हैं वहां पे आपको जोड़ दें अच्छी तरह से, कहीं भी ड्राई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ ड्राई लग रहा, मैंने उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पिन ओपन होता है, खुला हुआ है, इसकी जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब हमें इस साइड में आते हैं, ये भी कुछ ढीला है। इसमें तो देखना है कि क्या खुला हुआ है या ओपन हो गया है। तो यहाँ पर एक डायोड है, ये आउटपुट डायोड है। एक मिनट, ढीला है शायद, इसको ठीक से लगा देता हूं। क्योंकि जब भी आवाज आता है तो इसमें ओवर वोल्टेज होने के कारण हो सकता है या फिर ट्रांसफार्मर, लेकिन एसएम ट्रांसफार्मर जल्दी खराब नहीं होता, जल्दी खराब नहीं होता। ये देखिए ट्रैक टूटा हुआ था शायद यहाँ पे, जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था, होल करने के बाद ये पता चला है। अब ट्रैक को हमें सही से जोड़ना होगा, नहीं तो पंगा होगा। अभी ट्रैक तो टूट गया है, मुझे इसे ट्रैक बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा तार दीजिए आप, वायर, ये नहीं, E1 वायर। इसके बाद इसे सोल्डरिंग कर देनी है। पहले अच्छी तरह से इसे साफ करना है और एक तार ले लेंगे। ऐसे भी चल जाएगा, इसे छीलिए। अब इसे छीलने के बाद आपको अच्छी तरह से, पहले यहाँ पर ऐसे तो पकड़ेगा नहीं, पहले फ्लक्स लगानी पड़ेगी आपको। तो फ्लक्स हमें यहाँ पर लगा देनी है चारों तरफ नहीं, जहाँ आपने इसे खुर्चा है या ये जो एनेबल्स पेंटिंग थी उसे हमने जो साफ किया, आप देख रहे हैं कि इसमें चमकता हुआ आपको तांबे का एरिया दिख रहा है, तांबे का एरिया दिख रहा है। तो उसमें हमें पहले सोल्डरिंग करनी होती है, नहीं तो पकड़ेगा ही नहीं। जैसे आ गया आपको, फिर इस एरिया में भी ऐसा ही करना है। ये अभी तक नहीं पकड़ा, इधर तो पकड़ लिया है, लेकिन ये आपको नहीं पकड़ा है। इसका मतलब ये है कि आप इसे अच्छी तरह से साफ नहीं किए हैं तो भी होगा। तो अब मैं इसको थोड़ा और साफ करूंगा तब जाके पकड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है कि अच्छी तरह से इसको साफ करना है। ब्लेड से बहुत बढ़िया साफ हो जाता है। देखिए अब इससे मैंने ब्लेड नहीं है तो मैंने ऐसे साफ कर लिया है। उसके बाद इसके ऊपर हमें शोल्डर लगा देंगे। थिनर से नहीं, थिनर से नहीं होगा, थिनर तो बाद की बात है, पहले ये साफ होनी चाहिए। उसके बाद ये तार लेना है और तार इस पे जोड़ देंगे अच्छी तरह से। आपने छोटा तार काट दिया है और इसे लपेट भी देनी है, इसे अच्छी तरह से ये चिपक जाए। अब हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देनी है। देखिए अब चिपक गया अच्छी तरह से। अब जो ये तार है उसे हमें काट देनी है। काट दीजिए। काट दिया। अभी ये भी सोल्डरिंग ठीक से नहीं है, देख रहे हैं, अभी भी ये ड्राई है, इसे ड्राई करते हैं। इसे हमें अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देंगे। यानी कुल मिला के जब तक आप अच्छी तरह से सोल्डरिंग नहीं करेंगे तब तक दिक्कत है, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम बनता रहता है। इसलिए आपकी सोल्डरिंग अच्छी होनी चाहिए। इसे आपने सोल्डरिंग कर दिया। अब आप इसको थोड़ा साफ सुथरा भी कर सकते हैं ब्रश से, या इसे आप साफ सुथरा कर सकते हैं ब्रश से भी। और ये देखना है कि आपस में जुड़े नहीं। अब हमें इसका आउटपुट इमेज देख लेते हैं कि पहले तो ये नीला आ रहा था, अब ये सही आ रहा या नहीं आ रहा।
तो जैसा कि मैंने बताया था कि ग्राउंड पर रेड प्रोब रखना है, यहाँ पर ब्लैक और मल्टीमीटर बजर पे। तो मुझे ऐसा करके देखना है। आया है, आप रुका हुआ है। अब मैं प्रोब बदलूं तो नहीं आना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए, आके चला गया। इसका मतलब आउटपुट इम्पीडेंस ओके। अब हमें देखते हैं कि क्या आवाज बंद हुई या नहीं हुई, ये सप्लाई देख करके देखना पड़ेगा। अब देखिए आउटपुट तो ये ग्रीन वाला एलईडी जल गई है, ये आउटपुट देने लगा है। ये आपको क्या करना है, आप वोल्टेज चेक कर लेना है कि वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही। आउटपुट वोल्टेज डीसी वोल्टेज, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये देखिए 25 वोल्ट आ गया, यानी हमारा पावर सप्लाई ओके हो गया है। ये पावर सप्लाई बिल्कुल ओके हो गया है, क्योंकि 25 वोल्ट यानी 24 वोल्ट की सप्लाई है, 25 वोल्ट की सप्लाई है, 24-25 वोल्ट आ रहा तो गलत नहीं है, लोड देने पर ये सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी हम इसे 100% ओके नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि होता क्या है, किसी भी पावर सप्लाई में वैसे तो पावर सप्लाई ओके, लेकिन क्या मैं बैटरी से इसे जोड़ूंगा तो बैटरी चार्ज होगा या नहीं होगा। तो इसे हमें सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका है कि हमारे पास एक बल्ब होना चाहिए या 2 बल्ब होना चाहिए। ये 15 वाट का और 12 वोल्ट का डीसी बल्ब है। 15 वाट 12 वोल्ट का डीसी बल्ब, ये 15 वाट 12 वोल्ट का एक, और ये 15 वाट 12 वोल्ट का एक डीसी बल्ब। ये आप मार्केट से खरीद सकते हैं, वैसे बोलने से तो नहीं मिलेगा। इस बल्ब को आप किसी भी जहां पर स्कूटर वगैरह रिपेयर होते हैं वहां से मिल जाएगा, बैकलाइट के रूप में आप इसको खरीद सकते हैं। अब हमें यहाँ पे 2 सीरीज में जोड़ना है, इसे सीरीज कहते हैं। अब 2 क्यों जोड़ना है? क्योंकि यहाँ पे 24 वोल्ट आउट होता है। अगर मैं एक बल्ब लगाऊंगा तो ये 12 वोल्ट का ही, तो अगर 24 वोल्ट में लगाऊंगा तो ये बल्ब क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो 24 वोल्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस सीरीज में जोड़ना। ये जो आपको प्लस पॉइंट है और इसका बॉडी होता है माइनस, फिर ये माइनस और ये प्लस, तो इस तरह से ये सीरीज में जुड़ा है। यानी माइनस, ये वायर ब्लू वाला माइनस हो गया, फिर ये प्लस, फिर ये ग्रीन वाला माइनस, फिर प्लस। अब आपको प्लस को प्लस में जोड़ दीजिए और माइनस को माइनस में जोड़ दीजिए, यानी टोटल 24 वोल्ट हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद अब आपको आउटपुट वाले यानी इसी वायर पे जोड़ रहा हूं मैं, इसमें घुसा तो नहीं सकता, तो मैं यही जोड़ देता हूँ। और जोड़ने के बाद अगर ये बल्ब जल गया, प्रॉपर सही से जल गया और ब्लिंकिंग नहीं हो रही है और आउटपुट वोल्टेज भी हमें उतना ही मिल रहा है, इसका मतलब पावर ओके है, अदरवाइज फॉल्टी। तो देखते हैं दोस्तों कि ऐसा होता है कि नहीं। मैंने इसे ऑन किया, ये बल्ब जल गया, कोई लाइट इसमें ब्लिंक हो रही है? नहीं हो रही। इसका मतलब पावर लोड ले रहा है, पावर लोड ले रहा है। तो अब कितना हो जाएगा उसमें? 24 वोल्ट जो आ रहा था वही मिलेगा आपको। अच्छा, वही देखिए यहाँ पे आ रहा ना, ये लोड है 24 वोल्ट आ रहा है। ब्लिंक इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसमें थोड़ी सी लोड दे दी है, तो लोड दिया है तो ब्लिंक तो हल्का रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और लेकिन ये जल गया बल्ब ना, तो ये सही मानी जाएगी। खास इस बात का ध्यान देना है कि इसमें लाइट में ब्लिंकिंग नहीं होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कम ज्यादा है तो प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हम देखिए कि इस पावर सप्लाई को हमने ठीक कर दिया और लाल वाली एलईडी भी आपको जल गई है, यानी बैटरी से कनेक्टेड दिखा दिया। पहले आपको ये ब्लू जल रहा था, अब क्या हुआ, रेड। जैसे कि मैंने पिछले सर्किट में आपको बताया था, आप देख सकते हैं उस सर्किट को भी, उसके फंक्शन के बारे में भी। तो ये क्या हो रहा है कि चार्जिंग विल बी स्टार्ट। तो ये पहले ब्लू जल रहा था, अब क्या जल रहा है, रेड, और लोड भी ले रहा है। इसका मतलब मैं बैटरी से जोड़ दूंगा तो ये लोड लेगा। अगर इसमें ऐसा नहीं होता, यानी ये ब्लिंक करता, तो मान लेते कि ये फॉल्ट ही है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इस सर्किट को समझ लिया होगा। मैंने लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया है। आगे भी आपको और भी वीडियो प्रैक्टिकल के रूप में मिलेंगे, और मैं चाहता हूं कि एक बार मल्टीटेक जरूर ज्वाइन कीजिए और आइए, कम से कम देखिए, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराई जाती है और सर्किट बेस पे पढ़ाई जाती है, जो कि आज के जमाने में पूरे दिल्ली या पूरे भारत में कोई नहीं पढ़ाता। तो मोस्ट वेलकम है आप। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।